वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मणिपुर हिंसा को होते होते लगभग 1.5 वर्ष और 1.5 वर्ष से ऊपर अब समय जा रहा है। पिछले दिनों ये वापस एक नए रूप में निकल कर के आई, जब करीब 10 जो कुकी आतंकवादी इधर सेना के शिविरों पर, सुरक्षा दलों पर उन्होंने चौकी पर आक्रमण किया, तो उसमें से उनको प्रतिक्रिया में सेना के द्वारा उनको मारा गया, उनको ख़त्म किया गया। और उसके प्रतिक्रिया में फिर कुकी की तरफ से फिर मैतेई पर आक्रमण हुआ। तो ये जो रुक करके चल करके जो हो रहा है, हम थोड़े से इसके पार्श्व में जाते, थोड़े से पीछे जाते। 2 वर्ष पहले एक वहाँ के उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय हुआ, और उस निर्णय के तहत जो वहाँ की मैतेई और कुकी 2 समुदाय हैं। कुकी समुदाय पहाड़ों पर रहता है, और मैतेई समुदाय है वो मैदानी क्षेत्रों में, इम्फाल और इधर के जो मणिपुर के बाकी जो हिस्से हैं, मैदानी क्षेत्र जो है उसमें वो रहता है। और लगभग 60% आबादी मैतेई की कह सकते हैं, और ये सभी मैदानों में ही रहती है। और जितने विधायक, लगभग 60 में से 40 विधायक इधर से मैतेई के ही हुआ करते हैं। और उधर जो है उनको आदिवासी का दर्जा दे के रखा हुआ था और है, वो है कुकी समुदाय। ये 2 साल पहले जब हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय हुआ, वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा, कि मैतेई को भी आदिवासी का एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। तो कुकी समुदाय ने में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई, और उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, या अपने जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है अनुसूचित जनजाति का, उसमें कमी होते देख करके, और उन्होंने विरोध में कुछ ऐसी गतिविधियां की, कुछ अशांति के कारण किए। और फिर बाद में उन्होंने सीधे मैतेई समुदाय के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो मैतेई और कुकी सरकार भी एक तरफ रह गई, न्यायालय ने जिसने निर्णय दिया वो एक तरफ रह गया। अब पिछले 1.5 वर्ष से न स्कूल खुले हैं, न कॉलेजेस खुले हैं, न न्यायालय खुल पा रहे हैं, और चौकियों पर हमले हो रहे हैं, सेना पर हमले हो रहे हैं, और इसको पीछे से और कोई हवा दे रहा है। बीच में राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी एक ही रटते, प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए। वो ये ध्यान रखना है कि मणिपुर पूरा कई सारे बाहर के देशों से घिरा हुआ एक प्रदेश है। उधर हम देख रहे हैं बर्मा आ गया है, उधर से थोड़े से एक तरफ जाएंगे तो वही वो एक विभिन्न छोटे कोने मिले हुए हैं उसमें। तो ये चीन का कहीं दूर से थोड़ा सा एक कनेक्शन वो बैठता है। तो ये आसाम तो अपनी तरफ ही आ गया है, लेकिन आसाम और मणिपुर के बीच में भी द्वंद्व की स्थितियाँ पैदा होती है। तो यहाँ कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो निरंतर, और वो विदेशी शक्ति है, और विदेशी शक्ति का कोई एजेंट अपने देश में हो सकता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। क्योंकि वो जब जाते, क्योंकि वहाँ जो कुकी समुदाय पूरा कन्वर्ट हो गया है। वो आदिवासी ज़रूर है, एसटी का दर्जा दे करके, और वो लाभ उठा रहे हैं उसका, लेकिन वे सभी कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए, वे सभी ईसाई हो चुके हैं, वो हिंदू नहीं रहे। इसीलिए जब कभी भी जो कन्वर्शन के बाद में एससी एसटी का लाभ लेने का जब जहाँ पर वैधानिक रूप से ऐसा कहा जाता है, तो तुरंत वो लोग सक्रिय हो जाते हैं कि हमारा अधिकार मारा जाएगा। क्योंकि भाई ईसाई में तो कोई फिर जाति होती नहीं है, तो आप जब कन्वर्ट हो गए तो फिर आप उसका लाभ कैसे ले रहे हो। लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा है। यहाँ मुद्दा ये रहा कि मैतेई समुदाय को भी जो अभी तक आदिवासी कैटेगरी में नहीं था, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में नहीं था, उसको कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने, कि इनको भी उसमें ये उसी के अंतर्गत माने जाने चाहिए, और इनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और कुकी ने इसका विद्रोह किया। ये लड़ाई जो तब से चल रही है, तब से न उसका कोई समाधान है। कुकी और मैतेई उसमें ऐसे बिल्कुल 2 सेनाओं की तरह एक दूसरे से द्वेष पाले हुए हो गए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में गृह मंत्रालय के द्वारा
कुकी और मैतेई समुदाय के 20 विधायकों को बुला करके और एक बैठक भी की गई। वहाँ से समाधान का रास्ता को निकालने के लिए बातें भी चली। इस बीच में फिर ये अभी पिछले 5 दिन पहले जो 10 कुकियों ने सेना के कारवा पर चौकी पर हमला किया, तो बदले में उन्होंने उनको मार गिराया। तो फिर उसकी प्रतिक्रिया पर, तो ये एक अंतहीन रास्ता है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया, ये एक अंतहीन रास्ता है। तो इससे बच करके और दोनों समुदायों को कहीं ना कहीं संवाद का रास्ता निकालना पड़ेगा। और संवाद का रास्ता निकालने के लिए कुकी समुदाय में से भी 2-5 लोग और मैतेई समुदाय में से 2-5 लोग जो राजनीति के न होकर के समाज क्षेत्र के हों और जिनके अपने अपने क्षेत्र में और समाज में पकड़ हो, ऐसे लोगों को बुला करके और मंत्रणा करके कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि चिंता करने वाली बात तो बहुत है और विदेशी शक्तियां ऐसे में अवसर तलाशती है कि हम कैसे इस चिंगारी को और शोले में बदल दें। और उसके लिए तो दिल्ली में लोग बैठे ही हैं, तैयारी बैठे हुए हैं। भारत का जो विपक्ष है वो आग लगाऊ विपक्ष है और वो लगातार एक ही काम कर रहा है। बस उनको कहीं भी कुछ भी बात होती है तो मणिपुर एक उनके लिए उदाहरण बना हुआ है, जबकि आग लगाने के काम भी पीछे से दिया सलाई फेंकना और बारूद में चिंगारी भरना, ये काम भी यही करते हैं। इसलिए देश के लिए चिंता की बात मणिपुर है और इसको प्राथमिकता से लेते हुए मोदी सरकार काम कर रही होगी, हमेशा विश्वास करते हैं। देश का ये मणिपुर तो नाम ही कितना प्यारा है, ये भारत का मणि है, भारत का रत्न है। वो जितना खुशहाल जल्दी हो जाए उतने हम सबको खुशी होगी। भारत माता की जय।